लोगों का दुख जायज़ है, लोगों का जो दर्द है वो भी जायज़ है। एनटीपीसी का जो नियम कानून है वो पुराना है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। स्थापितों की जितने भी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा की जाएगी। जो रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कंपनसेशन, इन्विटी और यहाँ पर और तमाम मुद्दे जो हैं, प्रदूषण का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, ये सारे मुद्दा यहाँ पर आए। अब रैयतों के ऊपर इस तरह की कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कम काम नहीं कर रही है और हम लोग विस्थापितों का आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं और इस पे बड़े पैमाने पे हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग समाहरणालय में। आपको बता दें कि विस्थापितों का शहर बड़कागांव के समस्याओं के विषय में बातचीत हुई है, बैठक हुई है और उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि कमिश्नर की अध्यक्षता में आज एक बैठक की गई जिसमें हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, बड़कागांव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, इसके साथ पूर्व कृषि मंत्री और एनटीपीसी के जितने भी पदाधिकारीगण थे वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि विस्थापितों की जितनी समस्याएं हैं और जिन चीज़ों से समस्याएं हैं उन चीज़ों पर चर्चा की गई। सबसे पहले कि विस्थापित ये चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें स्थापित कहीं किया जाए, उसके बाद उन्हें विस्थापित किया जाए। दूसरी बात कि कट ऑफ डेट को लेकर के लगातार उनकी मांगें रहती हैं और इन बिंदुओं पर हमने आपको लगातार खबरें भी दिखाई। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़मीन का सही रकम होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन के जो मुआवजा मिलते हैं उनसे लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है। एनटीपीसी एक पुराना तरीका इस्तेमाल करती है मुआवजा देने के लिए और उसी चीज़ का बदलाव को लेकर के लोग लगातार मांगे कर रहे हैं। इस बैठक में जितने भी सदस्यगण थे वो मौजूद रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा ये जानते हैं। आज की बैठक में क्या कुछ सामने आया? ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक था। इसको लेकर के, विस्थापन को लेकर के सारे प्रभावित लोगों की बात आई है। कमिश्नर को कंसिडर करना है इसको कि वो क्या रिकमेंडेशन दें ताकि ये जो मामला है ये सॉल्व हो सके। लोगों का दुख जायज़ है, लोगों का जो दर्द है वो भी जायज़ है। एनटीपीसी का जो नियम कानून है वो पुराना है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। मतलब लोगों की वो बदलना चाहिए, लिया जाना चाहिए। हम लोग यही उम्मीद करेंगे और हम लोग तो लगे ही हुए हैं इसके लिए। पूरे बकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू और केरेडाड़ी तीनों माइंस के जनप्रतिनिधि और वहाँ के विस्थापित प्रभावितों के साथ सब लोगों ने अपनी बात को रखा। आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक विषय को लेकर 3-4 कमेटी बनाई जाएगी और विस्थापितों की जितने भी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा की जाएगी। और जो नीतिगत मामला है जिसे कट ऑफ डेट वाला आया, ये यहाँ के जो विस्थापितों की जो जनभावना है उसको यहाँ से रिकमेंड करके उचित प्लेटफॉर्म पर भेजेंगे और उनको हक दिलाएंगे। तो कब तक कमेटी का गठन होगा? 4-5 दिन के अंदर तो बोला गया है कि हम लोग 4-5 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करेंगे। ये सारा एनटीपीसी के कोल खनन कंपनियों के साथ वार्ता थी और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, क्योंकि अभी हमारे प्रभारी के राजू आए थे झारखंड प्रभारी कांग्रेस के, उनके पास सारे जो हमारे कांग्रेस के लीडर लोग, माननीय पूर्व विधायिका अंबा प्रसाद ने मामला उठाई थी, उसी के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री से के राजू और हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कांग्रेस ने मुलाकात की थी और उसी के आलोक में आज की बैठक यहाँ पर रखी गई थी। और जो रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कंपनसेशन, इन्विटी और यहाँ पर और तमाम मुद्दे जो हैं, प्रदूषण का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, ये सारे मुद्दा यहाँ पर आए। लेकिन ये सबसे रास्ता नहीं निकलेगा, ये सबसे रास्ता आ चुकी सारे बात संज्ञान में हमारे कमिश्नर साहब के संज्ञान में आया है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप पहले कोई भी निर्णय लेने के पहले जो एज पर रूल है, जो भारत सरकार गाइडलाइन है, राज्य सरकार गाइडलाइन है, उसको गाइडलाइन को आप देखिए और एक एक्सपर्ट को बुला करके और साथ में बैठ करके क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या इसका कंक्लूजन निकाल के उसके बाद इस पर निर्णय में आए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दा आज। विस्थापन एक कितना बड़ा समस्या है और इसका कभी कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। बहुत हमने अपने कार्यकाल में भी कई बैठकें रखी तो बैठक से कभी कोई हल नहीं निकला है आज तक। आज भी हम लोग, क्योंकि आज पहली बार कमिश्नर की अध्यक्षता पे बैठक हो रहा था, तो कुछ उम्मीद लेके आज आए कि इस बैठक में कमिश्नर अध्यक्षता कर रहे हैं तो शायद उनका स्पेस ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो, क्योंकि पिछले बार कमिश्नर की अध्यक्षता में हमारे विधानसभा से एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के स्तर से, वो कमेटी में अलग अलग 2-2 रिपोर्ट निकले
जिसमें कमिश्नर और हम एक साइन किए, जिसमें सहमति थे कि 2013 लागू होगा पकरी बरवाडी में, और पकरी बरवाडी में लागू होगा मतलब सब जगह लागू होगा 2013, जो विस्थापितों के हित में है, रईतों के हित में है। ये जो अंग्रेज कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और LA एक्ट, ये सब नहीं होगा लागू। पर कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और ये केंद्र सरकार की कंपनी है और पूरी तरह से मतलब समझिए तानाशाही तो चल ही रहा है हर जगह। अब रैयतों के ऊपर इस तरह की कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कम काम नहीं कर रही है और हम लोग विस्थापितों का आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं और इस पर बड़े पैमाने पे हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आश्वासन बस यही मिला है सबके समस्याओं को सुन के कि जो रिपोर्ट हमने बनाया था अपने जब विधायक रहते हुए, उस रिपोर्ट को एक बार फिर से रिकन्सिडर करने के लिए उसको देखा जाएगा कि 2 अलग अलग रिपोर्ट बनाए जिसमें NTPC साइन नहीं की थी और एक में जिसमें कमिश्नर साइन किए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट रिपोर्ट को फिर से देखा जाएगा क्योंकि स्टेट भी उस रिपोर्ट को वापस भेज दी थी क्योंकि 2 अलग अलग रिपोर्ट बना था। और NUT बढ़ाने के लिए भी कमिश्नर के हस्ताक्षर में और NTPC के हस्ताक्षर में एक चिट्ठी निकली थी कि 6 महीना के अंदर NUT बढ़ाया जाएगा LIC से बात करके, लेकिन उस पर भी आज तक कुछ नहीं हो पाया, तो वो भी हमने याद दिलाया है। और उम्मीद है अगर कुछ एफर्ट डाल के इस तरह के मीटिंग हम लोग, ये मेरे ही प्रयास से इस तरह का मीटिंग हुआ है क्योंकि हमने अपने के राजू जी जो हमारे प्रभारी हैं उनके पास हमने बात रखा था, विस्थापित की समस्या बहुत बड़ी है और उन्होंने ये स्टेट से बोल के सरकार के माध्यम से ये बैठक रखवाया था जिसमें हम लोग को इनवाइट किया गया था और हम लोग अपनी सब बात को रखे, कई रैयतों को मौका मिला बोलने का। और ये चिंगारी बुझने वाला नहीं है, ये और तेज़ होने वाला है और हम लोग इस पे संघर्ष कितना भी हो हम लोग करने के लिए तैयार है। कंपनी सिर्फ ले रही है लोगों से, प्रताड़न भी कर रही है। मतलब आप विस्थापित होने वाले हैं तो लोग डिप्रेशन में पहले से ही आ जाते हैं, उनको कोई एड्रेस करने के लिए नहीं जाता, उनको कोई मानसिक रूप से कोई थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं देने जाता। वो डिस्ट्रेस में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि विस्थापित हो गए कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे, ना रिहेबिलिटेशन होता है, ना नौकरी है, ना मुआवजा है। अभी गारमेंट फैक्ट्री खोला गया, उसको भी बंद कर दिया गया। कुछ दिन महिलाएं काम की, सोची चलो हम विस्थापित हुए, हमको मिल रहा है 300 महिलाओं का जो है वो रोज़गार भी बंद कर दिया गया। पॉल्यूशन का इतना बड़ा समस्या है, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पानी का स्तर नीचे गिरते जा रहा है, लोग को पानी नहीं अब मिल पा रहा है, तो बद से बदतर हालत हो रहा है। लग रहा है कि विस्थापित तो समझिए कि श्रापित हो गए हैं और जहाँ जहाँ विस्थापित है ये लोग उनको श्रापित घोषित कर देते हैं। कंपनसेशन और न्याय का मतलब ये होता है ज़मीन के बदले, ज़मीन सिर्फ काफ़ी नहीं है, लोगों का लाइवलीहुड पूरा ख़त्म हो जाता है। लोग पहले अच्छे से जीविका जी रहे होते हैं, उनका पूरा जीविका मार दिया जाता है, उनको इधर से उधर कर दिया जाता है, ना रोज़गार दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि विस्थापन होने से पहले उनका जो जीवन स्तर क्या होता होगा और विस्थापन होने के बाद उनका जीवन स्तर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना बड़ा न्याय विस्थापितों के साथ हो रहा है। N4 News Bharat।